हर वेबसाइट, चाहे वो कितनी भी बड़ी या कॉम्प्लेक्स क्यों ना दिखे, उसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल ब्लूप्रिंट से होती है। और आज हम उसी ब्लूप्रिंट यानी HTML के बारे में बात करने वाले हैं, उसे समझने वाले हैं। हम रोजाना इंटरनेट पर न जाने कितने ही वेब पेजेस देखते हैं, है ना? पर कभी ये ख्याल आया है कि जो कुछ भी हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसके पीछे असल में होता क्या है? बस इसी सवाल से आज की हमारी ये पूरी बातचीत शुरू होती है। अच्छा, किसी वेबसाइट को समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि ये एक घर बनाने जैसा है। तो जो HTML है, वो है उस घर का ढांचा, उसका ब्लूप्रिंट। मतलब दीवारें कहाँ होंगी, कमरे कौन कौन से होंगे। फिर आता है CSS, जो उस घर की सजावट है। पेंट का रंग कैसा होगा, फर्नीचर कहाँ रखा जाएगा। और आखिर में है जावास्क्रिप्ट, जो घर को फंक्शनल बनाता है, जैसे बिजली के तार, पानी के पाइप। तो आज हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, यानी उस घर की नींव की, HTML। तो HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो लॉजिक या फैसले लेती है। नहीं, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका काम बहुत सीधा है। ये बस वेब पेज के कंटेंट को बताता है कि उसे दिखना कैसा है। मतलब क्या ये एक हेडिंग है या एक पैराग्राफ है, बस इतना ही। तो चलिए अपने इस डिजिटल घर को बनाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है टैग्स और एलिमेंट्स से। इन्हें आप HTML की ईंटें समझ सकते हैं। HTML टैग्स को ना छोटे छोटे कंटेनर्स या डिब्बों की तरह सोचिए। पेज पर हमें जो कुछ भी दिखता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो या फिर कोई लिंक, सब कुछ एक टैग के अंदर ही रखा जाता है। ज्यादातर टैग्स में एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग, जिसकी पहचान होती है ये /। तो जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ मिला देते हैं, ओपनिंग टैग, उसके अंदर का कंटेंट और फिर क्लोजिंग टैग, तो इस पूरे पैकेज को हम कहते हैं एक HTML एलिमेंट। और बस यही HTML की सबसे बेसिक, सबसे जरूरी यूनिट है। अब जैसे हर घर का एक बेसिक नक्शा होता है ना? ठीक वैसे ही हर HTML पेज का एक स्टार्टिंग कोड होता है। इसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। ये वो सबसे जरूरी मिनिमम ढांचा है जो किसी भी वेब पेज को चाहिए ही चाहिए। चलिए इस ब्लूप्रिंट को फटाफट समझ लेते हैं। सबसे ऊपर डॉक टाइप। ये एक तरह से ब्राउज़र को बताता है कि सुनो, ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है। फिर आता है HTML टैग। ये समझ लीजिए पूरी ज़मीन है जिस पर हमारा घर बनेगा। इसके बाद है हेड। ये घर की वो सारी वायरिंग और पाइपलाइन है जो दिखती तो नहीं पर बहुत ज़रूरी होती है। और आखिर में आता है बॉडी। और यही है हमारा असली घर। वो सब कुछ जो हमें स्क्रीन पर नज़र आता है, वो इसी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारी नींव और ढांचा तैयार है। अब वक्त है इसमें एक कमरे बनाने का। HTML में हम अलग अलग टैग्स का इस्तेमाल करके कंटेंट डालते हैं, जो बिल्कुल हमारे डिजिटल घर के कमरों की तरह ही काम करते हैं। तो कमरों में सबसे पहले बनाते हैं मेन हॉल, यानी H1 टैग। ये पेज की सबसे ज़रूरी हेडिंग होती है, वो बड़ा सा टाइटल जो सबसे पहले ध्यान खींचता है। और ये देखिए, बस चंद शब्दों का कोड और ब्राउज़र ने उसे फौरन एक बड़ी बोल्ड हेडिंग बना दिया। कोड से सीधा रिजल्ट। यही तो HTML का कमाल है। हेडिंग तो हो गई, अब बाकी का जो टेक्स्ट होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं P टैग, यानी पैराग्राफ टैग। वेब पर ज्यादातर जानकारी इसी टैग के अंदर लिखी जाती है। और यहां भी वही बात, P टैग के अंदर जो भी लिखा वो पेज पर एक सिंपल टेक्स्ट पैराग्राफ की तरह दिखने लगा, बिल्कुल सीधा साधा। सोचिए एक ऐसा घर जिसका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन ही ना हो, अधूरा लगेगा, है ना? HTML में लिंक्स और इमेजेस बिल्कुल दरवाजों और खिड़कियों की तरह हैं। ये हमें बाहर देखने और दूसरी जगहों पर जाने का रास्ता देते हैं। हमारे डिजिटल घर के दरवाजे हैं A टैग, जिसे एंकर टैग भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो href एट्रीब्यूट है, यही वो पता है जो बताता है कि ये दरवाज़ा खुलेगा कहाँ। और सच पूछें तो यही वो छोटी सी चीज़ है जो इंटरनेट को एक वेब यानी जाल बनाती है, जहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इमेज टैग हैं हमारी खिड़कियाँ, जिनसे हम बाहर की दुनिया की तस्वीरें अंदर लाते हैं। इसमें जो SRC यानी सोर्स एट्रीब्यूट है, वो उस इमेज का एड्रेस होता है। और ऑल्ट एट्रीब्यूट भी बहुत ज़रूरी है। अगर कभी इमेज लोड नहीं हो पाई तो उसकी जगह ये टेक्स्ट दिखाई देता है। अच्छा, एक अच्छे घर में सिर्फ कमरे होना काफी नहीं होता, उनका सही तरीके से ऑर्गेनाइज होना भी जरूरी है। एक प्रॉपर लेआउट होता है,
ठीक इसी तरह एक अच्छी वेबसाइट में भी कंटेंट को लॉजिकल हिस्सों में बांटा जाता है। अब हमारे पास कंटेंट रखने के लिए दो तरह के डिब्बे हैं। एक है सिमेंटिक टैग्स, जैसे हेडर या फुटर। ये वो डिब्बे हैं जिन पर लेबल लगा है, तो नाम से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या है। दूसरी तरफ हैं डिव जैसे नॉन सिमेंटिक टैग्स। ये बस खाली डिब्बे हैं जिनका कोई अपना मतलब नहीं होता। इन्हें हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, सही टैग का इस्तेमाल करना सिर्फ अच्छी आदत नहीं है, इसके असली फायदे हैं। एक तो कोड पढ़ने में आसान हो जाता है, दूसरा गूगल जैसे सर्च इंजन आपके पेज को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, और सबसे ज़रूरी, इससे वेबसाइट सभी तरह के यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल बनती है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये है, HTML हर एक वेबसाइट का वो ज़रूरी ढांचा है, वो कंकाल है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। ये वो इनविजिबल स्ट्रक्चर है जिस पर हर वेब पेज टिका होता है। HTML की ये बेसिक समझ वेब की दुनिया में पहला कदम है। अब ब्लूप्रिंट तो मिल गया जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि HTML क्या है, असली सवाल तो ये है कि इस ब्लूप्रिंट को हाथ में लेकर अब आगे क्या बनाया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं वाकई में लिमिटलेस है।